निवेदन है, अगर 2 लोटा हाथ में ना तो एक के ऊपर एक लोटा रखकर भगवान की भक्ति धारण करते हुए 3 चीजों में एक चीज जल 2 लोटा, दूसरा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप पूरे सावन के महीने में से कम 5 दिन ऐसे निकालना कि बेलपत्री के पेड़ की छांव में बैठकर हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की कम से कम 1 माला जरूर कर लें, जरूर। और मान लो अगर बेलपत्री का पेड़ नहीं मिले, तुम्हारे आसपास में नहीं मिले, तो फिर एक काम करना, शंकर जी के मंदिर की बेलपत्र मिल जाए, उसको सिर पे, हमारे यहाँ कहते हैं आंवले के वृक्ष का, जब आंवला नवमी आती है ना, तो आंवला नवमी आती है और आंवले के पेड़ के नीचे जाकर भोजन नहीं कर सकते, आंवले के वृक्ष के नीचे नहीं जा सकते, तो आंवले के वृक्ष की पत्ती को सिर पे रख के भोजन कर लो, तो कहते हैं कि हजारों अश्वमेध यज्ञ के पुण्य के बराबर, भंडारे के बराबर भोजन प्राप्त हो जाता है। आंवले के वृक्ष की पत्ती, तो वो बेलपत्र भी मस्तक पर बाबा को प्रणाम कर फिर वही बेलपत्र का आनंद करते हुए भाव से उस बेलपत्र को मात्र शीश से लगाई लिया ना, मस्तक पर चढ़ाई लिया ना, तो भी भगवान की अविरल भक्ति प्राप्त हो सकती है, अविरल। और मान लो बेलपत्र भी ना मिले, तो बेलपत्री के वृक्ष की थोड़ी सी मिट्टी अपने मस्तिष्क पर लगाकर, मस्तक पर चढ़ाकर भी हम जाप कर सकते हैं। बेलपत्र के वृक्ष की मिट्टी का भी चंदन हम लगा सकते हैं, चंदन। हमने एक बार पहले दो 2019 में एक बात कही थी, आपके स्मरण में है कि नहीं वो पता नहीं हमको, पर हमने कहा था कि मान लो यदि कोई बहुत ज्यादा कार्य अटक रहा हो, बहुत ज्यादा कार्य अगर अड़ रहा हो, तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की मिट्टी का भी अगर तिलक रोज लगाकर आप अपने कार्य के प्रति जाओगे, तो 15 या 20 दिन में या 1 महीने में वो कार्य पूर्ण होता ही है। बेलपत्री के वृक्ष की मिट्टी चंदन के बराबर, चंदन। 3 कार्य में से एक कार्य बाबा को 2 लोटा जल, दूसरा कार्य बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शिव की मंत्र जाप करना, और तीसरा कार्य सावन के महीने में प्रयास करना कि एक वृक्ष बेलपत्री का जरूर लगाना, जो वृक्ष बढ़ सके और आने वाली पीढ़ी के लिए आनंद करे। बेलपत्र शिव का नाम लेकर, भगवान शंकर की स्तुति कर शिव के करीब शिव को समर्पित कर, भाव से ये भाव रखकर लगाना कि हम जिंदा हैं, तो बेलपत्री का पत्ता, बेलपत्र हम भगवान शिव को चढ़ा रहे हैं, बेलपत्र हम शंकर को चढ़ा रहे हैं। जब हम नहीं रहेंगे तब वो बेलपत्र का पौधा जब बड़ा हो जाएगा तो उस बेलपत्र को कोई शिव पर चढ़ाएगा। हमारे मरने के बाद भी हमारी बेलपत्र शंकर को चढ़ती रहेगी और हमारा कल्याण होता रहेगा। समर्पित कर बाबा को। चलिए आज हम एक क्विक एनालिसिस करते हैं कि 199 रुपीज में हमारे भारत में क्या क्या मिल सकता है। तो अगर 199 रुपीज आप डालोगे तो एक पीस बाबा को। 3 चीजें, एक सावन के महीने में 2 लोटा, जम के बोलो जरा, जल, सारी समस्या का हल। दूसरा बेलपत्र के वृक्ष के नीचे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय। परंतु पुरुष और स्त्री दोनों पंचाक्षर और षडाक्षर मंत्र को जरा समझना। अगर पुरुष नमः शिवाय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर रहा है तो पुरुष सीधे चालू करेगा षडाक्षर मंत्र से, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। पर स्त्री जब भी मंत्र का जाप करेगी तो पंचाक्षर से चालू कर षडाक्षर पर पहुंचेगी। कहां से चालू करेगी? हमने पहले भी कथा में बताया। कहां से? जम के बोलिए जरा, नमः शिवाय, फिर बाद में षडाक्षर पर आएगी ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। पुरुष ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जप सकता है, पर स्त्री पंचाक्षर से चालू कर षडाक्षर पर पहुंचेगी।
और पुरुष षडाक्षर से चालू कर देगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये पुरुष चालू कर दिया। पर स्त्री जब जपेगी नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, पंचाक्षर से चालू करा। कहां से चालू करा है? फिर से आप लोग एक बार बोल के देख लो, चालू करो बोलना, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कहां से चालू करा था? नमः शिवाय से, षडाक्षर तक गए हो। फिर पुरुष ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पंचाक्षर से षडाक्षर तक। फिर से बोलो एक बार, बोलो चलो, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पंचाक्षर से षडाक्षर की ओर। पार्वती मैया शिव जी के साथ में विराजी। बेटी थी भगवान शंकर के तेज पुंज, गंगा जी के जल में चला जाता और गंगा जी के जल से 6 पुत्र जन्म ले लेते हैं। 6 पुत्र जिनका नाम कृतिकाओं ने एक कर कर षडानंद कार्तिकेय रख दिया। षडानंद कार्तिकेय जी जब माता पार्वती जी के पास में आए और माता पार्वती जी के पास में आते हैं और माता पार्वती जी को प्रणाम करते हैं, बाबा भोलेनाथ जी को प्रणाम करते हैं, औगड़दानी को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं, साष्टांग करते हैं। फिर तारकासुर का संहार करने के लिए जाते हैं। अपने घर से जब निकलो पहले 1 लोटा जल महादेव को समर्पित करो। घर में जो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, उनके चरण छुओ। माता पिता भाई भाभी जो घर में बड़े हैं उनके चरण छुओ। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहता है जब घर से निकलते हैं 1 लोटा जल चढ़ाकर, चरण छूकर जब हम अपने काम के लिए जाते हैं तो हमारे साथ अपने माता पिता का तप बल भी हमारे साथ और महादेव की कृपा भी हमारे साथ जाती है। तप बल। तो कहे महाराज का स्मरण करा, जो संज्ञा देवी ने शब्द कहे ऐसी गलती हमसे ना हो, उसका स्मरण आता है जीवन में। नारी के जीवन में एक समय ऐसा आ जाता है कि नारी को परीक्षा देना पड़ सकती है, घबराना नहीं। उस समय पर हमें घबराना नहीं, हो सकता है परीक्षा देना पड़ जाए जीवन में। माँ दुर्गा से कहा भोलेनाथ जी ने, जाइए जाओ, और दुर्गा जाकर ऊपर आसमान से, आकाश से भी जल नहीं आएगा, नीचे से भी जल नहीं आएगा, जल तुम्हें प्रकट करना है। कहां से करती हो? अब ये तुम्हारे ऊपर है। माँ दुर्गा जब चली, सूर्य भगवान माँ दुर्गा को देखकर कहते हैं, अरे ओ दुर्गा, ओ देवी, तुम कैसे जल प्रकट करोगी? बहुत विकट समस्या में आकर खड़े हो जाती है। कभी कभी स्त्री, कभी कभी नारी, कभी कभी घर की माता। एक समय ऐसा आ जाता है कि उसको सोचना पड़ जाता है, मैं क्या करूं, क्या करूं? कोई मेरा साथ ही नहीं दे रहा, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, मैं क्या करूं? मां दुर्गा चलिए सूर्य नारायण भगवान को कहती है, मां सुनो भास्कर देव, आदित्य देव, हे भास्कर देव, आदित्य देव, आप मेरी बात स्वीकार करिए, आप रुकिए। शिव का आदेश है, शंकर का आदेश है, और यदि एक बार शंकर पर विश्वास करा है, शिव स्मरण में लगे हुए हो, शंकर की भक्ति में लगे हो, शंकर के आदेश में लगे हो,
तो घबराना मत। जैसे शिव महापुराण में कहते हैं ना कि एक लोटा पानी शिव जी को चढ़ाओ, एक चावल का दाना चढ़ा दो, मूंग चढ़ा दो, या फूल चढ़ा दो, या बेलपत्री चढ़ा दो, जो तुमने चढ़ाया मतलब शिव का आदेश है, तो मतलब आपने अगर आदेश मान लिया तो कार्य सफल हो गया। माँ दुर्गा चली और हो गई माँ शेर पर चढ़ा, बाहर आई भवन से। आपने लिखा है